नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ विक्रांत राणा अपने कमरे में चला जाते हैं और अपने कमरे में जाने के बाद वो अपने कमरे के अंदर एक सीक्रेट रूम रहता है। उस रूम में जाने के लिए कमरे के अंदर एक किताब होती है, उसे खींचते हैं और उसके बाद उस सीक्रेट रूम में चले जाते हैं। उस रूम में जाने के बाद वो अपने घर का सीसीटीवी फुटेज सब चेक करते हैं। उस फुटेज को देखने के बाद वो सोचते हैं कुछ भी तो सस्पिशियस नहीं है, फिर मैं क्यों, सही नहीं लग रहा है मुझे सोचना होगा इसके ऊपर, मुझे इस बारे में विचार करना होगा। और ये सोचकर वो कुछ ख्यालों में खो जाता है। वो याद करता है उस पल को जब विक्रांत और शिव दोनों ही छोटे थे। वो बचपन के स्कूल के क्लासमेट और दोस्त थे और उन दोनों की दोस्ती इतनी अच्छी थी कि शिव ने बिजनेस दोनों साथ में स्टार्ट किए ही थे। साथ में विक्रांत ने शिव के बहन शिवानी से शादी की। शिव और शिवानी दोनों भाई बहन थे और वो अपनी बहन को बहुत प्यार करते थे। और शादी जब अपने दोस्त से होती है तो वो बहुत खुश होता है, क्योंकि शिव को याद था कि विक्रांत बहुत अच्छा है। वो उनकी दोस्ती, वो बीते हुए सारे लम्हे, कैसे शिव को अपनी पत्नी शिवानी से प्यार होता है, मतलब शिव की बहन शिवानी से प्यार होता है, वो सब वो याद कर रहा होता है और सोच रहा होता है क्या सच में शिव ने ये सब किया, या फिर मैं कुछ और ही सोच रहा हूँ। क्या नहीं, मुझे नहीं लगता, कुछ तो सस्पिशियस नहीं लग रहा है और ना ही ऐसा लग रहा है जैसे कि वो दोनों मिले हुए हैं। शायद मेरी पत्नी को इस सब में के बारे में कुछ नहीं पता। छोड़ो, मुझे नहीं लगता कि उसने ऐसा कुछ किया है। वो फिर अपनी बेटी को कॉल लगाते हुए उस सीक्रेट कमरे से बाहर निकलता है। तभी उसकी पत्नी भी कमरे में दाखिल होती है। वो तुरंत खिड़की के पास चला जाता है अपने बेटी को कॉल लगाते हुए, और उसका कॉल जैसे कनेक्ट होता है उधर से विकी कहता है, हाँ पापा, क्या हुआ। जिस पर वो कहते हैं, क्या हुआ, तू बता कहाँ है, तुमने तो कहा था कि तू घर आ रहा है। हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं यहाँ मेघालय आ गया हूँ। तो मेघालय क्यों गया है? क्योंकि मैं जानना चाहता था कि आप यहाँ पे जब थे तो क्या हुआ था, मैं जांच करना चाहता हूँ। इसके अलावा मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि यहाँ का काम कैसा चल रहा है। बाकी सब चेक करने के बाद मैं बताऊँगा, पर तेरी माँ यहाँ तेरा इंतज़ार कर रही है। तभी उसकी पत्नी पीछे से अपने पति का फ़ोन खींचती है और कहती है, देख मेरे प्यारे बच्चे। हाँ माँ, हाँ तुम्हारी माँ। अपनी माँ की तो तुझे याद ही नहीं आती है, शर्म नहीं आती है अपने माँ को इस तरह से छोड़कर काम पे चला गया है। हाँ, एक बार भी अपनी माँ का ख्याल नहीं आया तुझे। मानती हूँ कि तुम्हारे पापा और तुम दोनों एक जैसे हो, काम 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 काम, पर क्या मेरे बारे में एक बार भी तुम्हारे पापा और तुम सोचते नहीं हो? हाँ, तुम्हें एक बार भी ख्याल नहीं आता कि तुम्हारी माँ कैसी है, तुम्हारी माँ का क्या हाल होगा? एक बार भी अपनी माँ की फिक्र मत करते हो क्या? हाँ, माँ के बारे में परवाह है? हाँ, अरे माँ माँ, मेरी प्यारी माँ, क्यों इतना परेशान हो रही हो? मैं तो आपसे कह ही रहा हूँ ना कि मैं आपको
अच्छे से जानता हूँ, पहचानता हूँ। मुझे पता है मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ मैं भी ना। तू झूठ बोल रहा है, तू मुझसे प्यार नहीं करता। तू अगर मुझसे प्यार करता तो तू इस तरह से कैसे जा सकता था? हाँ, तुझे शर्म नहीं आती है? एक तो तू बाहर गया, विदेश, तेरी पापा की वजह से। तू देखो, भगवान, वो पढ़ने गया था। हाँ हाँ, पढ़ने गया था। यहाँ तो अपने देश में पढ़ाई के लिए स्कूल कॉलेजेस हैं ही नहीं, जो बाहर अपने बेटे को भेज दिया पढ़ने के लिए। देखो, वो बिजनेस के पढ़ाई करने गया था। हाँ, तो यहाँ पे नहीं होता क्या? आपने तो बिना पढ़े सब कुछ कर लिया था। हमारी बात अलग है, हमारे समय की बात अलग है। इनके समय में बहुत एडवांस चीज़ें। बस बस, मुझे सिखाने की ज़रूरत नहीं है। तू बता, तूने खाना खाया ना? हाँ, ठीक तो है? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ, मैंने खाना खाया है, सब ठीक है। अच्छा, ठीक है। पर मैं बोल रही थी कि अरे तुम कितना बोलोगी उससे? हम बस करो, वो काम से गया है, काम ख़त्म करके जल्दी आ जाएगा ना। अगर तुम बोलती रहोगी तो वो कैसे आएगा जल्दी? ठीक है, समझ गई। जा, जाके काम कर। और हाँ, जल्दी काम ख़त्म करके घर आना। तेरी माँ तेरा इंतज़ार करेगी। ठीक है माँ। हाय मेरा राजा बेटा, कब से नहीं देखा तुझे, मेरी आंखें तरस रही हैं। माँ, वीडियो कॉल करता हूँ ना। बस कर, वीडियो कॉल करता हूँ ना। वीडियो कॉल करके शक्ल दिखा के क्या मेहरबानी कर रहा है मुझ पे? अरे बस करो, क्यों डांट रही हो उसे? हाँ, डांटू भी ना। आपको तो डांट नहीं सकती, उसे भी ना डांटू। क्या तुम मुझे डांटती नहीं हो? हाँ, तो पत्नी हूँ मैं आपको डांटने का हक है मुझे। ठीक है, मैं समझ गया। पापा मम्मी, प्लीज़ प्लीज़ लड़ना बंद करो। मैं यहाँ कॉल पे हूँ। आप लोगों को प्यार करना है, प्यार दिखाना है तो कॉल काट करके दिखाओ। मुझे क्यों सुना रहे हो? तू झगड़े को प्यार बोल रहा है? हाँ, तुझे मारूंगी ना। हाँ माँ। फिर तीनों हंसने लगते हैं। हंसी मजाक का सिलसिला ऐसे चलता है कुछ देर। उसके बाद उसके पिता को वो फ़ोन देती है और कहती है, बेटे को कहना जल्दी आए, मैं इंतज़ार करूँगी। ठीक है। अच्छा, मैं चलती हूँ। कहाँ जा रही हो? अरे मैं पानी लाना भूल गई, ये लीजिए। वो फ़ोन धरा करके चली जाती है रसोई में। फिर पानी लेकर आती है। पानी लेकर आती है तब तक फ़ोन कट चुका होता है। फिर वो कहती है, फ़ोन कट गया? मेरी तो बात भी नहीं पूरी हुई। अरे इतनी बातें की तब भी तुम्हारी बात पूरी नहीं हुई, कैसे बात पूरी हो जाएगी? अपने बेटे से बात करना कभी ख़त्म होता है क्या? वो तुम्हारी बेटी नहीं है। बेटी बोलिए मत तो। बेटी के समय पे थे क्या आप? क्या मतलब है? देखो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। ये कहकर वो गुस्से से जाकर बिस्तर पे बैठ जाती है। वो कहता है कि ठीक है पापा, नहीं गुस्सा दिलाता हूँ, बताओ क्या चाहिए तुम्हें? ये कहकर वो पैर दबाने लगते हैं। और विक्रम जब पैर दबाते हैं तो वो कहते हैं, क्यों कर रहे हो ये सब, छोड़िए। अरे मैं इतना भी ना कर सकूं तो काहे का पति? अच्छा, सच में? तब तो मेरे पैर अच्छे से पकड़िए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, पैर तो पकड़ूंगा ही। ये कहकर वो एकदम से पैर पकड़ते हैं। और फिर वो कहती है, कुछ भी नहीं चाहिए, चलिए छोड़िए। फिर वो अपना पैर छुड़ाती है, वो फिर भी पैर पकड़ कर पैर दबाने लगते हैं। और इस तरह से समय बीतता है। वो दोनों साथ में अच्छे से सोते हैं। और इधर शिव अपने घर जाते हैं, अपनी पत्नी से मिलते हैं और अपनी पत्नी के साथ एक बेहतरीन शाम गुजारते हैं। बिस्तर में जब वो साथ होते हैं तब शिव
बताते हैं कि मैं आज गया था विक्रांत से मिलने। तो उसकी पत्नी खुशी से कहती है, कैसे हैं भाभी? जिस पर वो कहते हैं, सब ठीक है वहाँ। अच्छा, मैंने सुना था विकी आने वाला है। हाँ, मैंने भी सुना था, पर वो अभी आया नहीं है। पता नहीं कब आएगा, मेरी बात नहीं हुई है। अच्छा, ठीक है। अच्छा सुनिए ना, कल ना मैं मिलने जाऊंगी शिवानी से। हाँ ठीक है, तुम चली जाना। आप भी चलिएगा ना? नहीं, मैं तो मिल चुका हूँ, मेरा और भी काम है, मैं ऑफिस में विक्रांत से के साथ रहूँगा। अच्छा ठीक है, आपका और आपका दोस्त के काम, मुझे तो समझ ही नहीं आता आप लोग कितना काम करते रहते हो। इतना एम्पायर, इतना सब है, तब भी आपको शांति नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सब कुछ होने के बाद भी लोगों को कुछ ना कुछ कमी लगती ही है। हाँ, ये बात तो सच है। कुछ भी हो जाए, इंसान कभी खुश हो ही नहीं सकता। ये कहकर वो अपनी पति को गले लगाती है। वो भी के मन ही मन कहते हैं, हाँ, सब होने के बाद भी इंसान खुश नहीं होता। इंसान का लालच कभी खत्म नहीं होता। वो ये सोचकर वो याद कर रहा होता है कि वहाँ मेघालय में क्या हुआ था। वो याद करता है कि कैसे वो अपने दोस्त के पास गया था। वो अपने दोस्त से बात करते हुए मेघालय मिलने गया था अपने दोस्त से सरप्राइज देने के लिए। लेकिन जब वो जाता है तब देखता है कि उसका दोस्त घायल है। और वो वहाँ लोगों की बातें सुनता है, कुछ लोगों की, उससे पहले कि विक्रांत को मरना ही होगा, तभी हमें ये प्रोजेक्ट मिल सकता है। और इस सब में वो ठीक से समझ नहीं पाता। और वहाँ पे एक रिपोर्टर का भी जिक्र होता है, जिसका नाम वो सोचता है कि नाम तो मैंने कहीं सुना था, लेकिन वो कहाँ है, वो नाम मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है। वो ये सोच ही रहा होता है और उसके बाद याद करता है कि कैसे वो अपने दोस्त को उठाकर हॉस्पिटल लेकर गया था। वो सोच रहा होता है, क्या कहीं मेरे दोस्त को ये शक तो नहीं कि मैंने ये सब किया। वो ये सब सोच रहा होता है और इसी सोच और ख्याल में वो खोया होता है। वक्त गुजरता है, इधर विकी मेघालय के होटल में पहुंचा होता है जहाँ पे काम चल रहा होता है। वो वहाँ के मौसम से बहुत परेशान होता है। वो सोचता है कि यहाँ कितनी बारिश होती रहती है, यहाँ पे आकर मेरे पापा ने खोलने को सोचा ही क्यों। वहाँ के कारीगर से बात की जाती है तो वहाँ के कारीगर कहते हैं कि पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि आपके पिता ने ये सब में क्यों हाथ दिया, लेकिन हाँ, जब मैंने प्रोजेक्ट को अच्छे से देखा है तो मुझे अच्छा लगा। इंजीनियर सब एग्री करते हैं और कहते हैं इसे टूरिस्ट प्लेस बनाने के लिए बेहतरीन मौका है, यहाँ लोग अच्छे से रह सकते हैं। हालांकि यहाँ की पब्लिक भी इस सब में मदद कर रही है, तो मुश्किल नहीं है। जिस पर वो बात करता है कि मेरे पिता के हादसे के बारे में। ओह हाँ, एक्चुअली मैं इस सब में ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता सर। एक्चुअली हम लोग तो शाम के 5 बजे 4 बजे या 6 बजे तक ही रहते हैं इस साइड में, कुछ लोग लास्ट 6 बजे तक, उसके बाद कोई नहीं रहता है। उस दिन बारिश हो रही थी ऐसे ही, और आपके पिता यहाँ पे साइड में आए हुए थे। हम लोग बात कर रहे थे 5 बजे, और उसके बाद वो कहने लगे कि आप ठीक हैं। मैंने उन्हें सब कुछ दिखाया, बताया कि ये ऐसे होगा, वो वैसे होगा, मैंने उन्हें सब कुछ समझाया। तो बातचीत करते करते 5:30 बज गए थे और फिर शाम का समय था, बारिश भी हो रही थी, थोड़ा अंधेरा भी हो गया था।
तो उस समय जहाँ तक मुझे याद है उनके साथ उनका सेक्रेटरी नहीं था उस दिन। ऐसे तो इससे पहले भी जब भी मैं उनसे मिला हूँ तो उनका सेक्रेटरी हमेशा उनके साथ रहता था, लेकिन इस बार नहीं था। ये मुझे थोड़ा अजीब लगा। लेकिन जो भी हो, सर आए थे, उन्होंने बातचीत की और उसके बाद पानी जो कि बहुत तेज़ गिर रहा था, तो मैंने कहा कि सर मैं घर जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, तुम चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो पहले भी यहाँ देख चुका हूँ, थोड़ा बहुत मैं घूमना चाहता हूँ कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो मैंने कहा ठीक है सर, आप देखिए, आपको जो देखना है, मैं चलता हूँ। फिर मैं उन्हें बाई बोल करके मैं निकल गया अपने घर के लिए। मैंने उनको बोला भी कि ज़्यादा देर रुकिएगा नहीं, पानी गिर रहा है। वो रेनकोट पहने हुए थे। वो वहाँ पे जब मैं निकल रहा था तब मैंने शायद 2 लोगों को जाते हुए देखा। मुझे लगा वो मिस्त्री वगैरह और भी लोग इधर उधर आते हैं जाते हैं, तो मुझे लगा वही लोग होंगे। मैं श्योर नहीं हूँ कि वहाँ कोई और था या नहीं, पर शायद 2 रेनकोट तो मैंने देखा था शायद से, और मतलब 2 लोग और होंगे। और फिर तो जो हुआ सो हुआ। और यहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा है नहीं, तो मुझे नहीं लगता कि पता चल सकता है कि कोई था या नहीं, क्योंकि बारिश की वजह से अक्सर सीसीटीवी कैमरा अगर यहाँ लग भी जाए तो वो ख़राब हो जाते हैं। और उतना पैसा ज़्यादा खर्चा करते नहीं यहाँ के लोग कि वो वाटर प्रूफ मतलब आप समझ सकते हैं सर। मुझे जहाँ तक लगता है कि वहाँ शायद कोई था। मैं इससे ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ और किसी से बात करता हूँ। वैसे सर, हाँ, क्या आप यहाँ रुकने वाले हैं? हाँ, मैं रुकने वाला हूँ। क्यों? अच्छा, नहीं, बस मेरी पत्नी कह रही थी कि अगर आप रुकते तो हमारे घर आते, हमारे घर आकर के खाना वाना खाते तो ज़्यादा बेहतर होता। ओह अच्छा, ठीक है, कुछ बात नहीं, मैं तो रुकूंगा ही, तो मैं आ जाऊंगा किसी दिन। सर ठीक है, आप जब आने वाले होंगे तो मुझे बता दीजिएगा। हाँ ठीक है। वैसे तुम्हारा घर कहाँ है? वो हमारा घर वो पहाड़ों पे उधर। अच्छा, चलो अच्छा है, तब तो बहुत बढ़िया है। हाँ सर, आप एक बार आइएगा ना हमारे गांव, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा ठीक है, आएंगे कभी। अभी तो फ़िलहाल में हम चलते हैं। अच्छा ठीक है सर। फिर वो और बाकी लोगों से बातचीत करता है। हालांकि बातचीत में उसे कुछ ज़्यादा समझ नहीं आता है, क्योंकि उसे कुछ ऐसा क्लू नहीं मिलता जिससे साबित हो सके कि गुनहगार कौन है। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। वो आवाज़ एक लड़की की होती है, जो बार बार उसे विकी विकी कहकर बुला रही होती है। वो आवाज़ उसे उसके कॉटेज तक भी सुनाई देती है। जब वो एक क्वार्टर रहता है वहाँ पे, वो जब जाता है तो वहाँ पे भी जब रह रहा था तो वहाँ पे भी उसे आवाज़ से सुनाई दे रही थी। वो थोड़ा परेशान हो गया, वो सोच में पड़ गया कि ये आवाज़ कैसी है और ये कहाँ से आ रही है। तभी उसे किसी एक ग्रामीण इंसान से पूछताछ करते हुए एक एक बात सुनाई देती है। उसे सुनाई देता है कि जिस रात उसके पापा का एक्सीडेंट हुआ था, उसी रात एक लड़की घायल मिली है।
थैंक यू वेरी मच इस कहानी को सुनने के लिए। मुझे उम्मीद है आपको अच्छी लग रही होगी। अगर आपको किसी खास